नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। हरियाणा विधानसभा चुनाव में महज 20 दिन बचे हैं। सभी दल चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतें लगातार बढ़ती ही चली जा रही हैं। एक के बाद एक नेता भाजपा का दामन छोड़ रहे हैं और कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले भाजपा में मची भगदड़ ने मोदी की परेशानी को बढ़ा दिया है। भाजपा जब से सत्ता में आई है तब से अपने चहेते लोगों को अधिक तवज्जो दे रही है, जिससे चुनाव से ठीक पहले सभी वरिष्ठ और बड़े नेताओं ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। बता दें कि हरियाणा में मोदी भी चुनावी रैली करने के लिए गए थे। इसी दौरान भाजपा के दो बड़े नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया, जो कहीं ना कहीं मोदी के लिए तमाचा है। बता दें कि मोदी हमेशा से अपनी नाकामी को छुपाने के लिए और राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए काम करते चले आ रहे हैं। लेकिन मोदी का एक भी हमला नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए किसी वरदान से कम नहीं साबित हो रहा है। आपको बता दें कि मोदी अपनी जितनी एनर्जी राहुल गांधी की बुराई करने में खर्च करते हैं, वहीं अगर उतनी एनर्जी जनता के और देश के विकास के लिए खर्च किए तो आज मोदी की ये स्थिति नहीं होती और बैसाखी के सहारे सरकार न चलानी पड़ती। आपको बता दें कि देश महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से जल रहा है, लेकिन मोदी को जुमलेबाजी करने से फुर्सत ही नहीं मिल रही है। वो सत्ता के मद में इतना चूर हो गए हैं कि उनको जनता की परेशानी दिखाई देना शायद बंद ही हो गई है। बता दें कि मोदी का घमंड लोकसभा चुनाव में खत्म हुआ, बाकी बची हुई तानाशाही विधानसभा चुनाव के बाद भी खत्म हो जाएगी। वहीं हरियाणा जम्मू कश्मीर का चुनाव हारने के बाद मोदी के सहयोगी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू साथ छोड़ देंगे और मोदी गिर जाएंगे। फिर जनता के साथ वादा करके की गई वादा खिलाफी का पता चलेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में मची भगदड़ मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं है। वहीं पार्टी के नेता भी मोदी की राजनीति से परेशान हैं। हरियाणा के प्रमुख शहरों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जल भराव की समस्या से जनता का हाल बेहाल है। लगातार 10 सालों से राज्य में बीजेपी की सरकार रहते हुए भी राज्य की जनता के लिए कोई काम नहीं किया गया है। सिर्फ सत्ता की चाहत में देश और राज्य की जनता ने सिर्फ जुमलेबाजी की गई है उनके साथ। वहीं चुनाव आते ही मोदी जनता के सामने जाकर के जुमलेबाजी करती है और चुनाव से पहले रेवड़ी देने का काम करते हैं। वहीं चुनाव खत्म होते ही सभी वादे भूल जाते हैं और जनता को उसी के हाल पर छोड़ देते हैं। हरियाणा के किसानों की समस्याओं से कोई भी मतलब नहीं है। सैनी ने मुख्यमंत्री रहते हुए जनता के लिए कोई काम ही नहीं किया। विधानसभा चुनाव से टिकट अपने चाहने वालों को दिया, जिससे कि भाजपा के भीतर भारी अंतर कलह जारी है और एक के बाद एक नेता बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं। उससे पहले राज्य में बीजेपी को छोड़ने वाले नेताओं की लिस्ट लंबी होती जा रही है। भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष सुखविंदर मांडी शनिवार को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। बड़हरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक मांडी का भूपिंदर सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस प्रमुख उदय भांस ने पार्टी में स्वागत किया, कांग्रेस में शामिल हुए। आपको बता दें कि मांडी को माडा से टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट ही नहीं दिया। इसके अलावा करनाल के पूर्व विधायक जयप्रकाश गुप्ता भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए हैं। दोनों भाजपा नेताओं ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस ज्वाइन की। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे के बाद से बीजेपी में जबरदस्त भगदड़ मची हुई है। अब तक 50 से ज्यादा विधायक, पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। वहीं इससे पहले शुक्रवार को हरियाणा बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री करणदेव कंबोज कांग्रेस में शामिल हो गए। अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट से इनकार किए जाने के बाद उन्होंने हाल ही में भाजपा राज्य इकाई के ओबीसी मोर्चा प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया था। कंबोज की नजर रादौर या इंद्री सीट से टिकट पर थी। कंबोज ने पिछले हफ्ते दावा किया था कि भाजपा ने कई नए लोगों को दल बदलुओं को टिकट दिया, जबकि जो लोग वर्षों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया, जो कि गलत था। आपको बता दें कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होगा और वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। बता दें कि बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए सभी 90 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इन तीनों दलों के अलावा इनेलो और जेजेपी भी चुनाव में ताल ठोक रही है। इनेलो का यहाँ बसपा से गठबंधन है, तो वहीं जेजेपी ने आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया है। चुनाव से पहले भाजपा में मची भगदड़ से साफ साबित होता है कि बीजेपी ने अपने पुराने कार्यकर्ताओं को इग्नोर किया है। वर्षों से पार्टी में काम कर रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं को टिकट न देकर बीजेपी ने नए चेहरों पर दांव चला है, जो बीजेपी के लिए घातक साबित होता दिखाई दे रहा है। बता दें कि विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद बीजेपी में और भगदड़ मचेगी। मोदी को पार्टी के लोग ही पसंद करना छोड़ देंगे और पार्टी के अंदर जो बगावती सुर उठेंगे, मोदी को अपने पद से इस्तीफा देने की नौबत तक
आ जाएगी और मोदी कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे और फोटोजीवी मोदी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और पार्टी फिर सत्ता में आने के लिए तरसेगी। वहीं अगर मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान जनता से किए किसी भी वादे में से एक भी वादा पूरा किया होता तो मोदी को आज ये दिन शायद देखना नहीं पड़ता। आपको बता दें कि हरियाणा चुनाव में तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों को हल करने में बीजेपी विफल रही, जिसके चलते बीजेपी की हरियाणा में बड़ी हार होने जा रही है। बता दें कि हरियाणा के मिलेनियम सिटी गुरुग्राम बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुकी है। सिविल फैसिलिटी बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। वहीं चुनाव में महज 20 दिन बाकी रह गए हैं। पिछले एक दशक से गुरुग्राम में बीजेपी का दबदबा रहा है और पार्टी ने 2014 से लगातार 3 बार विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में गुरुग्राम की नागरिक सुविधाओं के स्तर में आई गिरावट ने मिलेनियम सिटी नाम से मशहूर शहर को ट्रोल के निशाने पर ला दिया है। शहरवासी लगातार खराब सुविधाओं को लेकर शिकायतें करते हैं, लेकिन इन शिकायतों का बीजेपी सरकार पर कोई असर होता दिखाई नहीं पड़ रहा है और जनता को उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया गया है। बता दें, कॉर्पोरेट हब के तौर पर पहचान रखने वाला गुरुग्राम राजनीतिक वर्ग के लिए महत्वपूर्ण है। खासकर राष्ट्रीय राजधानी के करीब होने के कारण इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में गुरुग्राम, बादशाहपुर, सोहना और पटौदी की 4 विधानसभा सीटें आती हैं। 2019 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने इनमें से 3 सीटें जीती थीं, जबकि बादशाहपुर से निर्दलीय उम्मीदवार राकेश दौलताबाद विजयी हुए थे। गुरुग्राम सीट पर बीजेपी के सुधीर सिंगला ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 32,000 से अधिक मतों से हराया था, जबकि कांग्रेस पर उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहा। वहीं 2014 के चुनावों में बीजेपी उम्मीदवार उमेश अग्रवाल ने सीट जीती थी और INLD के गोपी चंद गहलोत दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार धर्मवीर गाबा तीसरे स्थान पर थे और निर्दलीय उम्मीदवार सुखबीर कटारिया चौथे स्थान पर रहे थे। कांग्रेस ने इस बार गुरुग्राम से मोहित ग्रोवर को टिकट दिया है, जिन्होंने 2019 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लगभग 50,000 वोट हासिल करके दूसरे स्थान पर रहे थे। नामांकन के बाद मोहित ग्रोवर ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के वादे हर बारिश की बूंद के साथ बह जाते हैं। वहीं बीजेपी ने इस बार महेश शर्मा को गुरुग्राम से उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि शहर में जल भराव और ट्रैफिक जाम की समस्या बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रही है। गुरुग्राम में मानसून के दौरान जल भराव की समस्या ने लोगों को काफी परेशान किया है। हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण हीरो होंडा चौक, राजीव चौक और IFFCO चौक समेत कई हिस्सों में जल भराव है और ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिली। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक 3 किलोमीटर तक धीमा रहा। शहर के 5 पॉश इलाकों में भी जल भराव और ट्रैफिक की स्थिति गंभीर बनी रही। आपको बता दें कि पुराने गुरुग्राम के सदर बाजार, गुरुद्वारा रोड और पुरानी दिल्ली रोड पर जल भराव के कारण देर शाम तक ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही। सोशल मीडिया पर लोगों ने गुरुग्राम को जलग्राम नाम दे दिया है। पॉलिटिकल कमेंटेटर सोहेल सेठ ने भी कई बार गुरुग्राम की नागरिक सुविधाओं पर ध्यान आकर्षित किया है और उन्होंने एक ट्वीट में हरियाणा के मुख्यमंत्री से सवाल किया कि क्या आपको शर्म आती है या हमें और इंतजार करना चाहिए। आपको बता दें कि पूर्व बीजेपी उपाध्यक्ष GL शर्मा, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस में वापसी की है, उन्होंने भी बीजेपी की आलोचना करते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं ने खुद नामांकन के दिन स्वीकार किया कि शहर कचरे का ढेर बन चुका है। कॉलोनियों में सीवर का पानी ओवरफ्लो हो रहा है, पेयजल में सीवरेज का पानी मिल रहा है और बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। शहर के शीशा माता मंदिर के निर्माण में भी 10 साल से अधिक का समय लग गया। GL शर्मा ने कहा कि गुरुग्राम में सबसे बड़े भ्रष्टाचार के केंद्र MCG और GMDA है और 10,000 करोड़ रुपए का बजट कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और यदि खर्च हुआ है तो शहर की स्थिति में क्यों इतनी खराबी है। वहीं गुरुग्राम ग्रीन्स कंडोमिनियम एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप फोगाट ने कहा कि बीजेपी सरकार के 10 साल गुरुग्राम के लिए बेकार साबित हुए। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण शहर में महीनों तक कचरा नहीं उठाया गया। बीजेपी और उनके स्थानीय नेता गुरुग्राम में नागरिक सुविधाओं के विकास में पूरी तरह विफल रहे। वहीं बीजेपी नेता और गुरुग्राम जिले के अध्यक्ष कमल यादव ने कहा कि गुरुग्राम एक विकसित हो रहा शहर है और इस समय पर मेंटेनेंस की जरूरत होती है। सरकार इन मुद्दों पर काम कर रही है। वहीं अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी अपनी पुरानी सीट को इस चुनावों में भी बरकरार रख पाती है या फिर नागरिक सुविधाओं की कमी इस बार पार्टी के लिए बड़ा नुकसान साबित होती है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।